Hi friends, welcome to Ikra Literature, and today we will study about Philip Sidney, Sir Philip Sidney. So now let's move on our topic. Sir Philip Sidney was born on 13 November 1554 and died on 17 October 1586. He was an English poet, courtier, scholar and soldier. फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि वो इंग्लिश पोएट, कोर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर भी थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सोल्जर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एकदम बारीकी से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सर फिलिप सिडनी, मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ कब हुई थी मैंने बता दिया। वॉज एन इंग्लिश पोएट, एलिजाबेथन, कोर्टियर, स्कॉलर एंड सोल्जर हु इज़ रिमेंबर्ड, जो कि याद किए जाते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन एज। मतलब एक बहुत ही प्रमुख फिगर है एलिजाबेथन एज के, और आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए एलिजाबेथन एज का डेट कब से कब तक है। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बॉर्न एट पेनशर्ट्स प्लेस, उनकी जन्म कहाँ हुई थी? पेनशर्ट्स में हुई थी प्लेस। केंट ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन, उच्च वर्ग फैमिली में इनकी बॉर्न हुई थी, ये बॉर्न हुए थे। ही वॉज एजुकेटेड एट श्रेव्सबरी एंड क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड, और इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? ऑक्सफोर्ड में हुआ था। क्राइस्ट चर्च एट श्रेव्सबरी, जगह का नाम है श्रेव्सबरी, और ऑक्सफोर्ड क्राइस्ट चर्च में ये एजुकेशन लिए थे। फिलिप सिडनी वॉज द इल्डेस्ट सन ऑफ सर हेनरी सिडनी। इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? सर हेनरी सिडनी, यानी फिलिप सिडनी का पिता का नाम था सर हेनरी सिडनी, और ये सबसे बड़े बेटे थे। इल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़े बेटे। एंड हिज वाइफ, और इनकी माँ थी लेडी मैरी डुडले, और इनके मदर का नाम क्या था? लेडी मैरी डुडले, डॉटर ऑफ द ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, और इनकी माँ जो थी वो ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड की बेटी थी। ड्यूक का मतलब होता है राजा। एंड गॉडसन ऑफ किंग फिलिप सेकेंड ऑफ इंग्लैंड स्पेन, और गॉडसन जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड थे, किंग ऑफ फिलिप सेकेंड स्पेन, गॉडसन ऑफ स्पेन। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर शेक्सपियर सोनेट, Sidney J. Stoffel and Stella is considered the finest Elizabethan sonnet cycle. शेक्सपियर के सोनेट के बाद जो स्टोफेल एंड स्टेला है, सिडनी का जो वर्क है, सोनेट है, ये बहुत ही फाइनेस्ट एलिजाबेथन सोनेट साइकिल माना जाता है। ठीक है, हिज फाइनेस्ट अचीवमेंट वाज हिज कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ 108 लव सोनेट्स ऑफ स्टोफेल एंड स्टेला, और ये स्टोफेल एंड स्टेला में कितने हैं? 108 सोनेट्स है। ये एक कंपाइल है और जिसमें 108 लव सोनेट्स है। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना चाहिए, स्टोफेल एंड स्टेला क्या है? लव सोनेट्स है। द डिफेंस ऑफ पोएजी, पोएजी का मतलब पोएट्री होता है। इंट्रोड्यूस द क्रिटिकल आइडियाज ऑफ रिनेसांस थियरीज टू इंग्लैंड, और इन्होंने रिनेसां के टाइम में, आपको पता ही होगा कि एलिजाबेथन एज में रिनेसां स्टार्ट हो गया था, उससे बहुत पहले ये स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने उस समय स्टार्ट किया क्या? तो इंट्रोड्यूस क्रिटिकल आइडियाज़। क्रिटिकल का मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी पे कटाक्ष करना, तो वो वाला वो विचार लाए उस टाइम में। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इनके इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, तो वो है लेडी ऑफ मे 1578 और 1589 से 1579, यानी ये 1578 और 1579 में
दोनों डेट में से कोई एक हो सकता है जब इसे लिखा गया। द लेडी ऑफ मे इज़ वन एक्ट प्ले। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वन एक्ट प्ले किसे कहते हैं। वन एक्ट प्ले वो होता है जिसमें एक ही आदमी सारा कैरेक्टर का अकेले ही सब कैरेक्टर को परफॉर्म करता है। जैसे एक आदमी स्टेज पे गया, कभी वो अच्छाई का, कभी बुराई का, मतलब अकेले ही सारा प्ले को परफॉर्म करके आपको बहुत अच्छी तरह समझा देता है, अकेले ही परफॉर्म करता है प्ले, तो उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो बाई द लेडी ऑफ मे इज़ वन एक्ट प्ले बाय द इंग्लिश रिनेसा पोएट सर फिलिप सिडनी। और इन्होंने द लेडी ऑफ मे आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, वन एक्ट प्ले है रिनेसा पीरियड का, और ये रिनेसा पोएट हैं सर फिलिप सिडनी। द प्ले विच ड्रॉज अपन द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ पास्टोरल इंटरटेनमेंट। और द लेडी ऑफ मे में क्या है, पास्टोरल का मतलब फ्रेंड्स गांव, यानी गांव से रिलेटेड जो भी चीज़ है इसमें लिखा गया है द लेडी ऑफ मे में। और इसमें बहुत ही अच्छी तरह एक गांव की स्थितियाँ सब कुछ उसको पढ़ने पे आपका मन रोमांचित हो जाएगा, उस तरह का इसमें है कंटेंट। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। स्टोफल एंड स्टीला अर्ली 1580s, यानी इसको 1580s में लिखा गया है लगभग। फिलिप सिडनीज स्टोफल एंड स्टीला इज़ एन इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस कंटेनिंग 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि स्टोफल एंड स्टेला एक लव सोनेट्स है जिसमें 108 सोनेट्स है और 11 सॉन्ग्स भी हैं। तो आपको ये याद रखनी चाहिए, स्टोफल एंड स्टेला क्या है, लव सोनेट्स है जिसमें 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स है। द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द ट्रू ग्रीक वर्ड्स। और ये स्टोफल एंड स्टेला किस तरह बना हुआ है, तो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एस्टर मतलब स्टार एंड फिल का मतलब होता है लवर, एंड द लैटिन वर्ड स्टेला मीनिंग स्टार। और स्टेला का मतलब लैटिन में स्टेला का मतलब होता है स्टार। दस इस प्रकार स्टोफिल इज़ द स्टार लवर एंड स्टेला इज हिज स्टार। तो स्टेफल क्या है, स्टार लवर है। स्टोफिल एक कैरेक्टर का नाम है जो कि स्टार लवर है, और स्टेला जो है वही उसकी स्टार है, यानी कोई स्टार से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जिसका नाम है स्टेला। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह, आई होप। अब दूसरा इनका वर्क है द काउंटेस ऑफ पैम्ब्रॉक्स आर्केडिया। काउंटेस का मतलब रानी। तो आर्केडिया इज़ अ लॉन्ग प्रोज पास्टोरल रोमांस। अब पास्टोरल ये भी है लेकिन ये रोमांस है, बाय सर फिलिप सिडनी, रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। और ये कब लिखा गया, 16th सेंचुरी में। हैविंग फिनिश्ड वन वर्जन ऑफ हिज टेक्स्ट सिडनी लेटर सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड एंड रिवाइज हिज वर्क। एक जैसे ही उन्होंने एक वर्जन इसका ख़त्म किया तभी दोबारा उसको मतलब रिवाइज करने लगे। रिवाइज का मतलब होता है दोबारा से एकदम जो उसमें त्रुटियाँ गलतियाँ एकदम अच्छा से इजी लैंग्वेज में लिखना उसको, और इजी लैंग्वेज में बनाना उसको। और सारे भी वर्क्स थे, महत्वपूर्ण वर्क्स थे, उनको उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। इट हैज़ टू मेजर वर्जन्स द ओल्ड आर्केडिया एंड द न्यू आर्केडिया। और मुख्य रूप से इसके दो वर्जन्स है, एक ओल्ड आर्केडिया और दूसरा न्यू आर्केडिया। द आर्केडिया इज सिडनीज मोस्ट एम्बिशियस लिटरेरी वर्क बाय फार। और वो इनका एकदम जो हमारा पैशन होता है उस तरह आर्केडिया सिडनी का पैशन था, एकदम एम्बिशियस थे, नहीं वो मुझे वर्क किसी तरह लिखना है। एंड एज सिग्निफिकेंट इन इट्स ओन वे एज हिज सोनेट्स। और वो इस तरह महत्वपूर्ण है आर्केडिया जैसे कि उनका स्टोफल एंड स्टेला सोनेट्स भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी ये भी बहुत अच्छा वर्क है। अब चलिए दूसरे वर्क के बारे में हम पढ़ते हैं। एन ओपोलॉजी फॉर पोएट्री ऑल्सो नोन एज अ डिफेंस ऑफ पोएजी। तो एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना, पोएट्री के लिए माफ़ी मांगना। सिडनी रोट द डिफेंस ऑफ पोएजी अप्रोक्स 1580 में इन्होंने लिखा ये वर्क, एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1595। और ये पब्लिश कब हुआ, 1595 में, आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद। इट हैज़ टेकन इट्स प्लेस अमॉन्ग द ग्रेट क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश। और ये एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो लिखे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ
कि इंग्लिश में जो भी क्रिटिकल एसेज है उसमें ये एकदम अपना बड़ा मुकाम हासिल किया, यानी बहुत ही अच्छा ये लिखे थे। एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री। द वर्क ऑल्सो ऑफर्स इम्पोर्टेंट कमेंट्स ऑन एडमंड स्पेंसर, और ये कमेंट भी करता है एडमंड स्पेंसर पे एंड द एलिजाबेथन स्टेज। और यानी इसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि एडमंड स्पेंसर पे इन्होंने क्या लिखा है और एलिजाबेथन स्टेज के बारे में, उस समय के बारे में पता चलता है इस चीज़ को पढ़ने में, यानी एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को पढ़ने पे हमें पता चलता है। द सिडनी साम्स, फ्रेंड्स ये पे साइलेंट हो जाता है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ साम्स वेयर कम्प्लीटेड इन 1599, ये 1599 में ये वर्क कंप्लीट हुआ बाय फिलिप सिडनी सिस्टर मैरी। ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था फ्रेंड्स, इससे पहले ही फिलिप सिडनी की मौत हो गई थी, वो मर गए थे। तो इनकी एक बहन थी मैरी, तो उन्होंने ये कंप्लीट किया। फ्रेंड्स ये आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपको पसंद। थैंक यू।